हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के इस एपिसोड स्टार्टिंग में हांग जंग बोल रहा होता है कि मानता हूँ अभी मेरा भाई जिंदा नहीं है, पर मैं तुझे ही अपना भाई समझता हूँ। अगर ऐसी बात है तो अब से हम दोनों भाई है और हम जिएंगे एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। इसीलिए वो सीतू पियांग से लाइफ एंड डेथ बैटल करने के लिए 3 महीने बाद मैं जाऊंगा तेरे प्लेस में, क्योंकि ये सारा लफड़ा मेरे वजह से हुआ, इसलिए मैं ही जाना करेक्ट होगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है वो सीतू पियांग बड़ा कामीना बंदा है और इसके साथ ताकतवर भी। और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं उसे किसी तरह ने संभालूंगा। ये सुने के बाद हांग बोलता नहीं नहीं नहीं, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस बैटल में मैं जरूर जीतूंगा, क्योंकि वो सीतू पियांग से मैं बिल्कुल भी वीक बंदा नहीं हूँ। ये सुने के बाद बूपा कहता अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अभी और भी कोई चॉइस नहीं बचा, इसीलिए तुम और मैं प्रैक्टिस मैच करेंगे और वहाँ पे कौन बंदा जीतेगा वो बंदा ही उसको लाइफ एंड डेथ बैटल में चैलेंज करने जाएगा। ये सुने के बाद वो दोनों प्रैक्टिस मैच करने लगते हैं। तब हमें बताया कि हांग जंग ही जीता है। इसके बाद हांग जंग और वो बूपो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते दिसंबर 3 यानी वो लाइफ एंड डेथ बैटल का दिन आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग सिटी के बाहर की तरफ एक एंशिएंट एरिना में, और जब हम गौर से देखते हैं इस पिक्चर में कुछ बंदे वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ पे बूढ़ा और मोटाई भी आ चुके होते हैं। तब बूढ़ा बोल रहा होता है कि क्या हांगी अभी तक यहाँ पर नहीं आया क्या? ये सुनने के बाद मोटाई कहती है मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा था कि वो हमसे पहले यहाँ पर आ चुका है। एक सेकंड, क्या वो सीतू फैमिली बंदों ने उसको कुछ किया है क्या ये मैच पहले? तब सामने से सीतू पियांग कहता है क्या हुआ भाई तेरा हांगी को? पहले तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था, क्या अब मेरे डर के मारे भाग चुका है क्या यहाँ से? या तुम लोगों ने सारे मिलके उसे कहीं पर छुपा तो नहीं दिया? ये सुने के बाद बुढ़ा कहता है कि हमारे हांग फैमिली के बंदे सीतू फैमिली के बंदे जैसा कायर नहीं है, इसीलिए हम लोग फाइट से बिल्कुल भी नहीं भागते कभी भी। ये सुने के बाद सीतू पियांग कहता है तुम भी तेरा हांगी के तरह बड़े बड़े बात के करने में माहिर हो, पर जब फाइट के बारे में आए तो तुम सभी लोग कायर की तरह चुप जाते हो। पर वो भी ठीक है, क्योंकि हमारा सीतू फैमिली ने ऑलरेडी एक ऑर्डर इश्यू किया कि जहाँ पर हांगी मिले उसे वहीं पर ही हाथ पे बांध के इस लाइफ एंड डेथ बैटल में लेके आने का। उसके बाद हम दोनों इस लाइफ एंड डेथ बैटल करेंगे और उसके बाद मैं उसे जान से मार डालूंगा और इसके बाद मेरा सीतू फैमिली का बर्बादी का बदला वहां से पूरी हो जाएगी। ये सुनने के बाद पीछे से हांग आता वो बोल रहा होता है तुझे इतना सारे करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही यहाँ पर आ चुका हूँ। और अगर बदले के बारे में बोले तो मैं भी तुम्हारे सीतू फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सीतू फैमिली के बंदों मिलकर हमारे हांग फैमिली के यंगर जनरेशन के बंदों की कुटाई कर दिया, उसका बदला आज तेरे जान लेके मैं लूंगा। इसीलिए मैं 1 घंटा लेट आया, क्योंकि इस वजह से तेरा लाइफ 1 घंटा बक्स हो जाएगा। ये देखने के बाद बुढ़ा कहता है कि हांगी तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, क्या तुम अकेला आए हो? तेरे पास पूपो नहीं है क्या? ये सुनने के बाद हांगी बोलता है कि तुझे उसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो अपने काम में बिजी है। अब सीतू पियांग कहता है कि हांगी कमीना काई का तू कुछ ही देर के बाद मरने वाला, फिर भी तेरा जबान अभी भी काफी ज्यादा चल रहा है। पर वो भी अच्छा है, क्योंकि मुझे एक बी की बिल्ली को मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और आज मैं तुझे अपने नंगे हाथों से फाड़ के रख दूं और इसके बाद सभी को मालूम चला गया कि हमारे सीतू फैमिली से पंगा लेने का नतीजा ये होता है। उसके बाद किसी बंदे की हिम्मत भी नहीं होगी हमारे सीतू फैमिली से पंगा लेने का। ये सुनने के बाद हांग बोलता है अगर तेरे पास इतना औकात और इतना ताकत है तो आकर मुझे मार दो और मैं भी अपना ताकत और औकात तुझे दिखाऊंगा आज। ये सुनने के बाद सीतू पियांग कहता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, तेरे पास ताकत तो नहीं बल्कि हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही है, पर वापस स्टेज के ऊपर जाने के बाद हिम्मत से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ताकत से होता है। तो चलो चलते बिना किसी देरी के उस स्टेज के ऊपर। ये सुनने के बाद हांग भी ठीक है बोला। तब वो 2 लोग उस बैटल एरिना में जाते हैं और एक दूसरे के सामने ऐसा खड़े हो जाते हैं और कुछ समय तक एक दूसरे को ऐसा घूर के देखने लगते हैं। तब सीतू पियांग कहता है कि क्या देख रहे हो, मुझे आकर अटैक कर दो बे। सुनने के बाद भी हांग कुछ भी नहीं करता, वो ऐसा खड़े होकर देख रहा होता है। तब ये देखने के बाद ये सीतू पियांग अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है वो बंदा मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्या उसके पास कोई हिडन ट्रिक्स है मुझे हराने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कुछ ज्यादा जल्दी करनी नहीं चाहिए, मुझे भी चौकना रहना चाहिए। ये सुनने के बाद हांग बोलता है कि मैं तुझे ही पहले अटैक करने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अटैक करूँ तो उसके बाद तू अपना अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद तू मर जाएगा। और ऐसा होने की वजह से यहाँ पर देखने के लिए आने वाले लोगों को बोरिंग हो जाएगा और उसे एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं तुझे ही पहले मौका दे रहा हूँ, आ जा और मुझ पर अटैक कर जा। ये सुनने के बाद उसको काफी गुस्सा आ जाता है, अपना पूरा एनर्जी बाहर लाते हुए बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत, अभी भी तू इतना बकवास बात किए जा रहा हो, ये जानकर भी तेरा मौत यानी ट्रांसेंडेंट स्टेज का 3रे लेवल का बंदा तेरा सामना खड़ा है। ये सुनने के बाद हांग बोलता है ट्रांसेंडेंट स्टेज का 3रे लेवल का बंदा, तो क्या मैं 3 महीने पहले ट्रांसेंडेंट स्टेज का 9th लेवल का बंदे को भी हरा चुका हूँ, तो तू क्या रहे लड्डू? ये सुनने के बाद सीतू पियांग कहता है कि बातों से मुझे चोट नहीं पहुंचता बल्कि हाथों से ही चोट पहुंची है मुझे, इसीलिए ये सारे बकवास बंद करो और चुपचाप आकर मेरे साथ फाइट करो। ये बोल के काफी तेज से हांग की तरफ एक छलांग लगाता है हवा में
उसके बाद सीधा अपने पैर से हांग पर अटैक कर देता है, पर हांग को इसका अटैक का बनक लग जाता है, इसकी वजह से वो डांस कर लेता है, पर तब भी उसके फेस पर एक छोटा सा कट लग जाता है इसकी वजह से। पर वो C2PH वहीं पर नहीं रुकता और हवा में पीछे मुड़कर फिर से हांग पर एक अटैक कर देता है अपने पैर से, पर फिर से हांग उसको डांस कर लेता है। तब ये C2PH अपने पे लेता है और काफी सारे अटैक्स कर देता है हांग पर, वो सारे अटैक्स को हांग बड़ी आसानी से डांस कर लेता है। ये सब देखने के बाद C2PH को काफी गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से वो अपना पैर हवा में उठा लेता है और इसके बाद एक जोरदार अटैक कर देता है हांग पर हांग उस अटैक को भी काफी बड़ी आसानी से डांस कर लेता है पीछे छलांग मार के। तब हम देखते हैं वो C2PH के अटैक की वजह से वो स्टेज पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं और इसकी वजह से वो स्टेज के ऊपर पूरी धुआं हो जाते हैं। और उस अटैक का इंटेंसिटी को देखने के बाद बूढ़ा और मोटा पूरी तरह हिल जाता है और हांग के लिए चिंता होने लगते हैं। और हम देखते हैं वो अटैक की वजह से वो स्टेज पर बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसके पास जाकर C2PH बोल रहा होता है कि वो बंदा इस अटैक को बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, ये बोलकर वो गुस्सा होता है। तभी वो सामने कुछ देखता है, ये देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि उस गड्ढे के नीचे से एक पर्पल कलर की आर बाहर आ रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद ही उस स्टेज को चीरता हुआ एक बड़ा डिवाइन पर्पल लाइन बाहर आ जाती है और उसे देखने के बाद C2PH का पूरा फटके हाथ में जाते और चिल्लाने लगता है ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। तभी हांग भी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, तब बोल रहा होता है कि तू पहले अटैक कर चुका है, अब मेरे बारी, ये बोल के वो डिवाइन पर्पल लाइन के आगे आ जाता है। ये देखने के बाद C2PH के फटके हाथ में जाते फिर से ये बोलने लगता है कि क्या 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 ये डिवाइन पर्पल लाइन इसका स्किल है और ये बोल ही रहा होता तभी हांग अपने पर्पल डिवाइन लाइन को उसको अटैक करने के लिए उसके तरफ भेज देता है। ये देखने के बाद C2PH उस डिवाइन लाइन को रोकने के लिए अपना हाथ आगे तरफ बढ़ा लेता है, पर वो डिवाइन पर्पल लाइन इतना स्ट्रांग होती है कि वो उस अटैक को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता है। इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, चट्टान से टकरा जाता है और वो चट्टान की टकराने की वजह से वहां पर पूरी तरह से धुआं हो जाता है उस स्टेज पर। ये देखने के बाद C2PH के चमचे चिल्ला रहे होते कि हमारा बास क्या हुआ आपको। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है नहीं हमारे बास को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तुम गौर से देखो वो उस अटैक को रोक दिया है। जब हम धुआं हटने के बाद स्टेज पर देखते हैं वो C2PH खड़ा ही हो चुका होता है और वो डिवाइन पर्पल लाइन अटैक को भी वो पूरी तरह से खत्म कर चुका होता, पर इसके वजह से उसका हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। ये देखने के बाद हांग अपने मन में सोचने लगता है ओहो वो बंदा सच में मानना पड़ेगा क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। तब हम देखते हैं वो C2PH अपना हाथ पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी हंसते हुए बोल रहा होता है मानना पड़ेगा भाई, तुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हारे हांग फैमिली में उस बुढ़ाओ के अलावा कोई बंदा डिवाइन गोल्डन लाइन को कल्टिवेट कर पाएगा, पर तूने सिर्फ उसको कल्टिवेट ही नहीं किया बल्कि उसे ऑलमोस्ट मास्टर कर पाए हो, पर सिर्फ वो अटैक मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। और ये बोलने के बाद ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।